सभी को नमस्कार। आज हम सभी संस्कृत विषय में प्रोजेक्ट फाइल या असाइनमेंट का निर्माण कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल का निर्माण करते समय आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जो भी आप फाइल बनाकर जमा करते हैं उसी आधार पर आपका मूल्यांकन करके विद्यालय के द्वारा नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो फाइल में आपका लेखन स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो फाइल के प्रथम पृष्ठ पर आप लिखेंगे संस्कृत परियोजना कार्यम सत्र 2021-2022। उसके बाद विद्यालय का नाम, अपना नाम, आईडी, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर। कक्षा और वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है सेक्शन। आपका ABCD जो भी सेक्शन है वो लिखेंगे। तो जैसे मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय मुकुंदपुर। तो यहाँ पर हमने सभी पदों में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, केवल अंत में मुकुंदपुरः इसी पद में विभक्ति का प्रयोग करना है। शेष सभी पदों में डैश का प्रयोग करना है। उसके बाद नाम, जैसे आदर्शः, आईडी, उसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर। तो जैसे यहाँ पे हमने 67 लिख रखे हैं, कक्षा षष्ठी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फाइल हमने षष्ठी कक्षा के लिए बनाई है। वर्ग है H। इस फाइल में सभी विद्यार्थियों को 5 प्रश्न लिखने हैं। कितने प्रश्न लिखने हैं? 5। प्रथम प्रश्न है शब्द रूपाणि, शब्द रूप लिखने हैं। प्रथम शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। बालक कैसा शब्द है? अकारांत है और पुल्लिंग है। इसके रूप कैसे होते हैं? बालकः, बालको, बालकाः। तो इस तरह से आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के फाइल का निर्माण करेंगे। लेखन सुंदर होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। तीसरा शब्द है आकारांत नपुंसक लिंग शब्द पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है फूल। इसके रूप चलते हैं पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो इस तरह प्रथम प्रश्न में आपको शब्द रूप लिखने हैं। दूसरे प्रश्न में आप सभी को धातु रूपाणि, धातु रूप लिखने हैं। बच्चों, आप सभी षष्ठी कक्षा में हैं तो प्रथम बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर केवल लट लकार वर्तमान काल की क्रियापद रखे हैं। तो यहाँ जो भी धातु रखी गई है आप उसके केवल एक लकार लट लकार वर्तमान काल की क्रिया का रूप लिखेंगे और उस रूप को याद भी करेंगे, जिससे आपको संस्कृत पढ़ने और लिखने में आसानी होगी। प्रथम धातु है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। रूप होता है पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। दूसरी धातु है गम, जिसको गच्छ आदेश हो जाता है, इसका रूप चलता है गच्छति इत्यादि। तीसरी धातु है आस्था अर्थात तिष्ठ, जिसका अर्थ है ठहरना। चतुर्थ धातु है चिंत। चिंत का अर्थ होता है सोचना, इसका रूप चलता है चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। जैसे बालकः चिंतयति। इस तरह से द्वितीय प्रश्न में आपको धातु रूप लिखने हैं। तो आप जितना भी फाइल को सजा सकते हैं बिल्कुल सजाइए। तीसरे प्रश्न में आपको फलानाम नामानि, आपको फलों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमने 20 फलों के नाम लिख दिए हैं, तो आप फलों के नाम लिखेंगे, याद करेंगे। चतुर्थ प्रश्न है विलोम पदानि। विलोम पद यहाँ पर दिए गए हैं, तो विलोम पद का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले पद। जैसे यहाँ पे है धनिकः निर्धनः। धनिका का अर्थ होता है धनी,
निर्धन का अर्थ होता है गरीब। तो यहाँ पर 63 अर्थात 30 विलोम पद लिखे गए हैं। तो मान लो इस तरह से आपके फाइल में नहीं आ रहा है तो आप इसको नीचे ऊपर करके लिख सकते हैं। पंचम प्रश्न है आपका पर्यायवाचिनः शब्दाः। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का क्या अर्थ होता है बच्चों? पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे 10 पद लिखे गए हैं और उनके पर्यायवाची पद लिखे गए हैं। जैसे नयनम, नयनम का अर्थ होता है नेत्र। कमलम, कमल। भूमि ही, भूमि। नदी, जलम। खगः, खगः का अर्थ होता है पक्षी। मेघः, बादल। भर्मरः, भंवर। रात्रिः, रात। वृक्षः, वृक्ष। तो इस तरह से आपको 5 प्रश्न फाइल में करने हैं। फाइल बनाते समय ध्यान देंगे उसका डेकोरेशन अर्थात सजावट बहुत अच्छी करनी है आपको। फाइल बना करके आप अपने विषय अध्यापकों को जमा करेंगे। हमें आशा है बिल्कुल आप पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और जो विद्यार्थी प्रथम बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी समस्या संस्कृत विषय में कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। उस विषय पर भी हम वीडियो का निर्माण करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।